हेलो गाइस, तो आज मैं करूंगा HP Omen 15 Ryzen वाले की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो रिव्यू में हम 5 गेम टेस्ट करेंगे और एंड में हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाइट कलर में आपको बॉक्स देखने को मिलता है, सामने ओमन की ब्रांडिंग है। पीछे से कुछ बात करें तो पीछे से कुछ ऐसा बॉक्स दिखता है। तो फटाफट हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलती है छोटी सी। उसके बाद हमें एक सेक्शन देखने को मिलता है साइड में, जिसमें हमारा पावर कोड है एंड हमारा चार्जर अडोप्टर है। तो देख लेते हैं कितने वॉट का चार्जर अडाप्टर है। तो ये आप देख सकते हैं 200 वॉट का है एंड ये इसका जैक है। तो अब निकालते हैं लैपटॉप को फटाफट बाहर। तो लैपटॉप कुछ ऐसी पैकिंग में आपको देखने को मिलता है, तो हम फटाफट कर लेते हैं इसे अनपैक। तो फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लैपटॉप देखने को मिलता है। सामने ओमन की ब्रांडिंग है एंड ओमन का लोगो है एंड ओमन का लोगो थोड़ा सा शाइन भी करता है। तो फ्रंट से पूरा प्लेन लुक के साथ लैपटॉप आता है। तो बाकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो पीछे से कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो पीछे इसका एयर इनटेक के वेंट्स हैं एंड अंदर फैंस हैं एंड दो हमें रबड़ की ग्रिप्स देखने को मिल जाती हैं एंड पीछे ओमन की ब्रांडिंग भी है। साइड से बात कर लेते हैं तो पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगा। इस साइड बिल्कुल प्लेन है, तो इस साइड भी पोर्ट्स हैं एंड वेंट है। एंड बैक साइड से बात करें तो आपको यहाँ पे भी पूरा वेंट देखने को मिल जाता है एंड पूरे लैपटॉप की बिल्ड प्लास्टिक से बनी हुई है एंड वेट की बात करें तो 2.3 kg वेट है। तो अब फटाफट लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो आराम से वन एंड से ओपन हो जाता है। तो अंदर से लैपटॉप के डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल कम बेजल्स हैं एंड सामने ओमन की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है। तो लैपटॉप की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो अब कर लेते हैं स्क्रीन ब्लीडिंग टेस्ट। तो मैंने कर दी है ब्राइटनेस फुल। अब मैं लाइट्स क्लोज कर देता हूँ। तो अब राइट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पे देख सकते हैं बिल्कुल माइनर सी है। तो पहला लैपटॉप मैंने देखा है जिसमें इतनी ज़्यादा कम है। तो वैसे सभी IPS पैनल लैपटॉप में होती है, मतलब IPS डिस्प्ले वाले में। तो ये वाला पहला देखा है जिससे कम है। बाकी कईयों में ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, मतलब होती तो सब में ही IPS वाले डिस्प्ले में। कीबोर्ड और टच पैड की बात कर लेते हैं। तो टच पैड इसका बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड इसके अंदर फुल साइज़ नहीं है। जो मैंने i5 वाला रिव्यू किया था इसके अंदर 1650 था, तो उसके अंदर हमें फुल साइज़ कीबोर्ड देखने को मिलता था। लेकिन ये दूसरा राइजन वाला मॉडल है, इसके अंदर हमें फुल साइज़ वाला नहीं मिलता एंड ना ही इसके अंदर RGB कीबोर्ड है। तो इसके अंदर आपको व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट देखने को मिल जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही आपको व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट देखने को मिल जाती है। तो एक ही इसके अंदर ब्राइटनेस का लेवल है, ऑन ऑफ होती है सिर्फ। तो लैपटॉप की स्पेक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो CPU है Ryzen 5 4600H, जो कि 6 कोर वाला CPU है। 1660 Ti ग्राफिक कार्ड है, GDDR6 वाला, 6 GB VRAM वाला। तो रैम की बात करें तो इसके अंदर आपको 8 GB की 3200 MHz की रैम प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। बाकी आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 2 रैम की स्लॉट्स हैं, जिसके अंदर 8 GB की प्री इंस्टॉल है एंड एक में आप 8 GB के कोर लगा के 16 GB ड्यूल चैनल बना सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 512 GB की SSD हैं एंड 2 SSD के स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। तो एक और स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर आप SSD लगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क का स्लॉट नहीं है इसके अंदर। वाईफाई की बात करें तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ 5 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब कर लेते हैं इसकी स्पीकर्स की टेस्टिंग। तो कैसे इसकी स्पीकर्स है वो आपको मैं बताता हूँ, एक बार आप सैंपल सुन लो। तो अगेन वही वर्ड कहना चाहूँगा जो लास्ट मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था कि जितने भी लैपटॉप मैंने अभी तक यूज़ किए हैं सबसे इसकी लाउड साउंड है स्पीकर्स की। तो ड्यूल स्पीकर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं एंड साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट लैपटॉप की पोर्ट्स की। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का स्लॉट देखने को मिल जाता है, लैन स्लॉट है, 3.0 का USB पोर्ट है, HDMI पोर्ट है एंड फुल साइज कार्ड रीडर स्लॉट है। इस साइड प्लेन है। इस साइड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन 3.0 वाले हैं एंड यहाँ पे आपको मिनी डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड साथ में टाइप C भी देखने को मिल जाता है एंड बैक साइड भी वेंट्स है, कोई भी पोर्ट नहीं है बैक साइड पे। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है 70 वॉट की बैटरी, तो जो कि आपको नॉर्मल यूज़ पे 3-4 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा।
तो अब इस लैपटॉप के ऊपर 5 गेम टेस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा इसके थर्मल्स का भी एंड परफॉर्मेंस का भी अंदाजा हो जाएगा। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. तो अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की एंड कंक्लूजन की। तो इस लैपटॉप के अंदर एक ही कॉन है कि इसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो ये इसकी कॉन है। एंड प्रोस की बात करें तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो ये इसकी प्रोज है। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो अभी आपने जो 5 गेम्स देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ गेम में FPS कम लगे होंगे, तो उसका रीजन ये है कि इसके अंदर खाली 8 GB की रैम है। तो 1660 Ti के साथ मिनिमम 16 GB की ड्यूल चैनल रैम तो होनी चाहिए। तो ये लैपटॉप मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको 60 FPS की गेमिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले ही है। बाकी कंपिटिटिव के लिए लेना है, जैसे वैलोरेंट CS को खेलनी है, मतलब मेन गेम वही खेलनी है, तो उसके लिए फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। FPS आपको पता है 100+ मिल जाते हैं। तो वैलोरेंट एंड CSGO में आपको FPS तो ज़्यादा देखने को मिलेंगे 100+, लेकिन स्मूथनेस तो आपको 60 FPS की ही मिलनी है, क्योंकि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। तो कंपिटिटिव के लिए मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप मेन आपको स्टोरी गेम्स खेलनी है, 60 FPS आपके लिए इनफ है। ऐसे कंपिटिटिव गेम भी आप खेल सकते हैं, लेकिन 60 FPS के ऊपर स्मूथनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दूसरे मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको एक बड़ी बैटरी वाला लैपटॉप चाहिए, जैसे कि इसके अंदर 70 वॉट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 3 से 4 घंटे का नॉर्मली उस बैटरी पर मिल जाएगा। तो उनके लिए लैपटॉप भी बेस्ट रहेगा जिनको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए। बाकी रैम की बात करें तो 8 GB रैम भी इनफ है, क्योंकि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। अगर आपको 60 के नीचे FPS मिल रहे हैं तभी आपको रैम अपग्रेड करने का फायदा है, या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तभी आपको रैम अपग्रेड करने का फायदा है। लेकिन जिन गेम में आपको ऑलरेडी 60 FPS मिल रहे हैं, 60 के ऊपर FPS मिल रहे हैं, तो उन गेम्स के लिए आपको रैम अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। तो रैम आप तभी अपग्रेड करें जब आपको कोई गेम में 60 के नीचे FPS मिल रहे हैं, एंड रैम अपग्रेड करने के बाद आपके 60 के ऊपर FPS जा रहे हैं, तो तभी रैम अपग्रेड करने का फायदा है, एंड वीडियो एडिटिंग में रैम अपग्रेड करने का फायदा है। तो यही था मेरा लैपटॉप के ऊपर रिव्यू। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।